हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण निकाय x प्लस 8y इक्वल टू 19 तथा 2x प्लस 11y इक्वल टू 28 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए तथा सत्यापित भी कीजिए। यानी हमें क्या करना है, हमें दो समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण हम लिख लेते हैं यहाँ पर अब हम इसे हल करेंगे। तो हम लिखेंगे हल। हम लिखेंगे यहाँ पर दिया है, हमें क्या दिया है, जो समीकरण दिए हैं पहले वही लिखेंगे। और हमें किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से इन समीकरणों को हमें हल करना है। तो हम लिखते हैं पहले समीकरण में x प्लस 8y बराबर हमें दिया गया 19, ये हमारा पहला समीकरण है। और हमें दूसरा दिया गया 2x प्लस 11y बराबर 28, ये हमारा दूसरा समीकरण है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम समीकरण एक से करते हैं। प्रतिस्थापन विधि द्वारा कहा है समीकरण एक से प्रतिस्थापन, समीकरण एक से प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण एक से हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या करेंगे, हल करेंगे। तो समीकरण एक से देखते हैं। तो x प्लस 8y बराबर कितना है 19। तो हम यहाँ पर x बराबर देखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 19 माइनस 8y। अभी हमारे पास समीकरण हो गया 3। समीकरण 3 हमारे पास बन गया। यहाँ पर हम x का मान समीकरण दो में रखने पर, x का मान समीकरण दो में रखेंगे। समीकरण दो हमारे पास क्या है, समीकरण दो है हमारे पास 2x प्लस 11y बराबर 28। यहाँ पर हम x का मान रख देंगे। x का मान हमारे पास कितना है, ये हमारे पास x का मान दिया गया है। तो हम x का मान रखेंगे 2, x का मान कितना है 19 माइनस 8y प्लस 11y बराबर यहाँ 28 हो जाएगा। 19 दूना 38 माइनस 8 दूनी 16y प्लस 11y बराबर 28, इतना हो गया। अब यहाँ से माइनस के ज़्यादा y है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 38 माइनस 5y बराबर 28 बचेगा। यहाँ पर माइनस के 5y बराबर 28 माइनस 38 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो माइनस के 5y बराबर है माइनस का 10 बचेगा। माइनस माइनस कैंसिल, 5 से 2 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर 5 दूनी 10 हो गया, 2 आ गया। y का मान कितना आ गया 2। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान जो समीकरण 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 क्या है हमारे पास, समीकरण 3 है हमारे पास x बराबर 19 माइनस 8y। तो x बराबर 19 माइनस 8, x 19 माइनस 8 गुणा y का मान कितना है 2। तो x बराबर 19 माइनस 8 दूनी 16। तो x बराबर 16, इसमें से हम माइनस कर देंगे 19 में से, तो हमारे पास कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। यानी x बराबर हमारे पास कितना आ गया 3। y का मान हमारे पास 2 आ गया और x का मान 3 आ गया है। y बराबर हमारे पास कितना आ गया 2 तथा x बराबर हमारे पास कितना आ गया है 3। ये हमारे पास x और y के मान निकला है। अब उसने क्या है, इसका सत्यापन कीजिए। क्या कीजिए, सत्यापन के लिए हमें क्या करना है, समीकरण एक से, पहले हम समीकरण एक से देखते हैं। समीकरण एक से हमें क्या करना है, बायां पक्ष बराबर करना है दायां पक्ष। बायां पक्ष और दायां पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास समीकरण एक से हम समीकरण एक को लिख लेते हैं। x प्लस 8y बराबर कितना है
19, ये दायां पक्ष ये बायां पक्ष हो गया। x का मान कितना है 3 प्लस 8 गुणा y का मान कितना है 2 बराबर 19। तो यहाँ पर 8 दूनी 16, 16 3 19 बराबर 19। समीकरण 1 से हमारे पास हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब समीकरण 2 से देखते हैं। समीकरण 2 से हम देखते हैं तो हमारे पास वही लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, समीकरण 2 हमारे पास है 2x प्लस 11y बराबर कितना है 28। 2 गुणा x का मान कितना है 3 प्लस 11 गुणा y का मान कितना है 2 बराबर क्या है 28। 3 दूनी 6 प्लस 11 दूनी 22 बराबर क्या है 28। तो यहाँ पर 28 बराबर कितना हो गया 28। इस प्रकार से यहाँ पर हमने 28 बराबर 28 निकाल दिया और यहाँ पर 19 बराबर 19। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सिद्ध हो गया। यही तो हमारे क्वेश्चनों का आंसर है, यानी x बराबर हमारे पास 3 और y बराबर 2। इसके क्या है, ये हमारे पास इस क्वेश्चन के क्या है आंसर है। शायद दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। इन्हें दिया गया ax प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी बराबर 0 तथा bx माइनस ए वाई माइनस ए माइनस बी बराबर 0। हमें इसको हल करना है तो हम इसे लिख लेते हैं। हम इसे सही क्रम में लिखेंगे तो ax प्लस बी वाई बराबर हम इसे क्या लिख सकते हैं 0 है तो a माइनस बी, ये हमारे पास समीकरण 1 बन जाएगा। समीकरण 2 को हम क्या लिख सकते हैं बी एक्स माइनस ए वाई बराबर ए प्लस बी। ए समीकरण हमारे पास कितना हो गया 2 हो गया। 2 समीकरण हो गए। समीकरण हम किससे करेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से करेंगे इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे तो हम समीकरण 1 से देखते हैं। यहाँ पर बाई का मान निकालेंगे तो बी एक्स प्लस बी वाई बराबर ए माइनस बी है। यहाँ पर हमें बाई का मान निकालना तो बी वाई बराबर ए माइनस बी, यहाँ पर प्लस का यहाँ पर आ जाए तो माइनस का ए एक्स हो जाएगा। बाई का मान निकालना तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, बाई बराबर हो जाएगा ए माइनस बी माइनस ए एक्स अपोन में हमारे पास बी आ जाएगा। ये हमारे पास किसका मान आ गया, बाई का मान आ गया। बाई बराबर हमारे पास कितना आ गया ए माइनस बी माइनस ए एक्स अपोन बी। ये हमारे पास बाई का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, बाई के मान को यानी बाई का मान समीकरण इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण 3 बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, बाई का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 हमारे पास क्या है, समीकरण 2 हमारे पास है बी एक्स माइनस ए वाई बराबर ए प्लस बी। ये हमारे पास क्या है समीकरण 2। इसमें हम किसका मान रख देंगे, बाई का। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बी एक्स माइनस ए, बाई का मान हमारे पास क्या है ए माइनस बी माइनस ए एक्स अपोन में बी, और यहाँ पर माइनस बराबर क्या आ जाएगा ए प्लस बी। ये हमारे पास हो गया इतना। अब यहाँ पर हम करेंगे बी एक्स माइनस ए का इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। इस बी को हम इधर भेज देंगे तो हमारा ये बी इधर गुणा करेगा। यहाँ पर हमारा बी गुणा माइनस ए का इसमें हो जाएगा ए माइनस बी
माइनस ए एक्स, और बी को हमने इधर भेज दिया तो बराबर में बी का गुणा हो जाएगा ए प्लस बी में। अब इसे हम करते हैं बी एक्स माइनस ए, और ए माइनस और प्लस माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का ए बी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बराबर यहाँ पर ए बी हो जाएगा माइनस तो प्लस का है ही, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर। इतना हो गया हमारे पास। हमारे पास यहाँ प्लस का ए बी है और प्लस का ए बी यहाँ पर भी है, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, बी एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स बराबर बी स्क्वायर। इतना हमारे पास बचा है दोस्तों। यहाँ पर इस b का पहले इस पे एलसीएम होना था, तो यहाँ पर बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास बी स्क्वायर यहाँ पर बच गया है। हम यहाँ पर लिखते हैं बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। यहाँ पर इतना हो गया। यहाँ पर हम एक्स कॉमन ले लेंगे तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा, और हम बराबर में से क्या लिख सकते हैं, बराबर में हमारे पास क्या था ए प्लस बी, तो हमने उसे कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर माइनस का ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इसे प्लस में ले जाएंगे इस ए को इधर, तो एक्स बराबर हमारे पास बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर में हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में, तो एक्स बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इससे इसे हम कैंसिल कर देंगे, तो एक्स बराबर हमारे पास कितना आ गया 1। एक्स बराबर हमारे पास कितना आ गया 1। अब एक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या था हमारे पास, y बराबर a माइनस बी माइनस ए एक्स अपॉन में क्या था b था। तो मैं यहाँ पर y बराबर a माइनस बी माइनस ए इंटू एक्स का मान कितना है 1 अपॉन बी रख देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा y बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा a माइनस बी माइनस ए हो जाएगा, और अपॉन में हमारे पास b बचेगा। ये माइनस की है और यहाँ पर है प्लस की, तो कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर माइनस का b अपॉन बी बचेगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर माइनस का 1 आ जाएगा। ये हमारे पास y बराबर माइनस का 1, इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो x बराबर हमारे पास 1 तथा y बराबर -1, y बराबर -1 यानी y बराबर क्या है -1 है और x बराबर 1, इसके क्या है आंसर है। इस क्वेश्चन के यही आंसर है। तो शायद दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है तथा उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने रुपये 2000 की बचत करता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, मासिक आय निकालनी है 2 व्यक्तियों का। तो हमें दिया है, हम लिखते हैं यहाँ पर दिया है आय का अनुपात, क्या दिया गया आय का अनुपात में कितना दिया गया 9:7, और व्यय का अनुपात क्या दिया गया है, व्यय का अनुपात में दिया गया 4:3, ये हमें दिया गया। और यदि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा बचत दी गई बराबर में रुपये 2000 प्रति माह, यानी कि एक माह में 2000 एक व्यक्ति रुपये बचा लेता है। इतने
खर्च करने के बाद। तो हमें बचत बराबर क्या होता है, बचत बराबर क्या हो जाएगा, आय यानी कि कुल आय माइनस कुल व्यय। ये हमारा व्यय हमारे पास क्या हो जाएगा, बचत के लिए फार्मूला एक तरीके से हो जाएगा। अब हम यहाँ पर समीकरण बनाएंगे। हम लिखते हैं माना दोनों व्यक्तियों की आय क्रमशः 9x तथा 7x है, एवं दोनों व्यक्तियों द्वारा व्यय क्रमशः 4y तथा 3y है। हमें समीकरण निकालने हैं। हम लिखें प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेखिक समीकरण बनाएंगे। तुम्हारे पास पहले की क्या है, 9x माइनस हो जाएगा 4y बराबर क्या है 2000 बचाता है। फिर हमारे पास हो जाएगा 7x माइनस 3y बराबर 2000। ये समीकरण 1 बन गया और ये समीकरण हमारे पास 2 बन गया। हमारे पास दोनों समीकरण हो गए। हम समीकरण हम लिखेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे इन्हें। विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। इसलिए क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में 3 तथा समीकरण 2 में 4 का गुणा करके घटाने पर। अब समीकरण 1 में हम क्या कर देंगे, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 9x माइनस 4y बराबर 2000 है। इसमें हम किसका गुणा कर रहे हैं, इसमें हम गुणा कर रहे हैं 3 का। और यहाँ पर हमारे पास 7x माइनस 3y बराबर भी हमारे पास 2000 है। इसमें हम गुणा कर रहे हैं 4 का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले में 27x माइनस 12y बराबर 6000। फिर हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 28x माइनस 12y बराबर 8000। अब किस पर कह रहा है, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का x बचेगा और यहाँ पर माइनस का 2000 बचेगा। माइनस माइनस कैंसिल, यानी x बराबर कितना आ गया, 2000 आ गया x का मान। x बराबर हमारे पास कितना आ गया है, 2000 आ गया है। अब इस x के मान को, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है हमारे पास, समीकरण 2 हमारे पास 7x माइनस 3y बराबर 2000। तो यहाँ पर 7 गुणा हो जाएगा 2000 माइनस 3y बराबर कितना है 2000। 7 दूनी 14,000 माइनस 3y बराबर 2000। यहाँ हम इधर माइनस का करेंगे तो हो जाएगा 3y बराबर 2000 माइनस 14,000। यहाँ पर माइनस के 3y बराबर माइनस के 12,000 बचेगा। माइनस माइनस कैंसिल, 3 चौकू 12, यानी y बराबर 4000 आ गया। 4000 आ गया y बराबर। अब यहाँ पर हमारे पास y का मान आ गया और x का मान। हम लिखेंगे पहले व्यक्ति द्वारा प्राप्त मासिक आय।
पहले व्यक्ति द्वारा प्राप्त मासिक आय क्या हो जाएगी, मासिक आय उसकी क्या थी 9x थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 गुणा x का मान कितना था 2000 बराबर 18,000। उसकी मासिक आय कितनी है 18,000। पहले व्यक्ति की मासिक आय कितनी है 18,000। पहले व्यक्ति द्वारा व्यय, पहले व्यक्ति द्वारा व्यय कितना हो जाएगा, व्यय कितना हो जाएगा पहले व्यक्ति द्वारा व्यय। तो व्यय क्या था 4y, यानी कि 4 गुणा y बराबर कितना है 4,000, यानी कि 16,000 पहले व्यक्ति द्वारा व्यय हो जाएगा। इसलिए 16,000 पहले व्यक्ति द्वारा व्यय और 18,000 उसकी मासिक आय है। पहले व्यक्ति द्वारा हो गया था हमारे पास। अब हम लिखेंगे दूसरे व्यक्ति द्वारा। दूसरे व्यक्ति की मासिक आय, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय क्या थी 7, x हमने मानी थी। तो 7 गुणा 2000 बराबर कितना हो गया 14,000, यानी दूसरे व्यक्ति की मासिक आय कितनी है 14,000। दूसरे व्यक्ति द्वारा व्यय कितना था उसका 3y, यानी 3 गुणा y का मान कितना था 4,000 बराबर 12,000 उसका क्या है व्यय है। तो उसका व्यय और मासिक आय निकले आए। तो हम लिखते हैं पहले व्यक्ति की मासिक आय 18,000 तथा दूसरे व्यक्ति की मासिक आय 14,000 है। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो शायद दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अरुणा के पास केवल ₹1 और ₹2 के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल 50 सिक्के हैं तथा कुल धनराशि ₹75 है, तो ₹1 और ₹2 के सिक्कों की संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। ₹1 के कितने सिक्के हैं और ₹2 के कितने सिक्के हैं। हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना ₹1 के सिक्कों की संख्या बराबर x तथा ₹2 के सिक्कों की संख्या बराबर y। और हमें प्रश्नानुसार क्या करना है, प्रश्न के अनुसार उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि x और y सिक्के कुल सिक्के कितने हैं 50 हैं, यानी x प्लस y बराबर 50 समीकरण नंबर 1। फिर उसने क्या कहा है कि x के हैं 1 सिक्का और प्लस y इंटू 2, y बराबर जो सिक्का है वो 2 का सिक्का है, बराबर कुल धनराशि कितनी हो जाती है 75, यानी x प्लस 2 बराबर 2y बराबर 75। ये समीकरण हमारे पास कितना हो गया 2। हम क्या करेंगे, इस समीकरण से समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 क्या है x प्लस y बराबर 50 है
और x प्लस 2y बराबर 75 समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें किस पर करना है, घटाने पर। घटाने पर हमें मालूम है कि चिन्ह बदल जाते हैं, इसका माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, एक्स एक्स कैंसिल, यहाँ पर माइनस का y बराबर माइनस का 25 बचेगा, इससे इसे कैंसिल, y बराबर कितना आ गया 25। y का मान हमारे पास आ गया, y का मान समीकरण, y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर 50, यानी कि y बराबर हमारे पास कितना आ गया 50। तो हमने समीकरण 1 में y का मान रखेंगे। समीकरण 1 हमारे पास क्या था, x प्लस y बराबर 50 है, y बराबर हमारे पास 25 आया है, 25, y बराबर कितना आया था 25 आया था। तो हम यहाँ पर y का मान रखेंगे, x प्लस 25 बराबर क्या है 50। तो x बराबर 50 माइनस यहाँ पर 25 हो जाएगा, तो x बराबर भी हमारे पास कितना आ गया 25, यानी कि यहाँ पर क्या है, रुपये 1 के कुल सिक्के, रुपये 1 के कुल सिक्के यानी x बराबर 25 है, तथा रुपये 2 के कुल सिक्के y बराबर 25 है। तो हमारे पास दोनों सिक्कों की संख्या आ गई, x बराबर 25 और y बराबर भी 25। यही हमारा क्या है, आंसर है। शायद दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। हमें क्या करना है, यम का वह मान ज्ञात करना है। तो हमें दिया है, पहले लिखते हैं, दिया है हमें समीकरण पहला क्या है, समीकरण पहला है हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर 11, ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 है हमारे पास। फिर दूसरा दिया गया 2x माइनस 4y बराबर -24, समीकरण 2 है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर करेंगे विलोपन विधि द्वारा इसे हल। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 11 हो जाएगा, और यहाँ पर 2x माइनस 4y बराबर 24 हो जाएगा माइनस का। हम किस पर कर रहे हैं, घटाने पर। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, इसे कैंसिल करते हुए यहाँ पर 7y हो जाएगा, 4 और 3y जुड़ के 7y हो गया, और यहाँ पर इसे जोड़ देंगे तो हमारे पास 35 हो जाएगा। 7 से इसे कैंसिल कर लेंगे तो y बराबर 7 पना 35, 5 आ गया। y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब इस y के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3y बराबर 11 है, यहाँ पर 2x प्लस 3 इंटू वाई का मान कितना है 5 बराबर 11, 2x प्लस 15 बराबर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो 2x बराबर 11 माइनस इधर आ जाएगा 15, 11 माइनस 15 आ गया इधर। तो 2x बराबर माइनस का आ जाएगा 4, इससे कैंसिल करें तो x बराबर आएगा माइनस का 2। x का मान आ गया हमारे पास, x और y का दोनों का मान आ गया है। हम क्या करते हैं, हमें जो दिया गया है हमें क्या ज्ञात करना है, यम के मान के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या दिया था y बराबर mx प्लस 3, ये हमें दिया है पहले से ही। तो हम का जब मान ज्ञात करेंगे, यहाँ पर हम रखते हैं
बाई बराबर हमारे पास कितना आया है, बाई बराबर हमारे पास 5 आया है, बराबर एम इंटू एक्स बराबर माइनस का 2 है प्लस 3। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू, तो हमारे पास माइनस का 2m हो जाएगा, माइनस का गुणा है, प्लस का 3 हो जाएगा। इस 3 को हम इधर लेकर के आएंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस के 2m। यहाँ पर हमारे पास 2 बचेगा, बराबर में माइनस का 2m। तो m बराबर हमें ज्ञात करना है, हम क्या करेंगे 2 बटा माइनस के 2 कर देंगे, तो इससे हम कैंसिल करेंगे तो m बराबर हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा। ये हमारे पास m का मान आ गया। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर x बराबर कितना है हमारे पास, x बराबर है माइनस का 2, y बराबर कितना है 5 है, तथा m का वह मान -1 है, यानी m बराबर -1। यही हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। तो शायद दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हम इन समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हमें समीकरण दिया गया है √2x प्लस √3y बराबर 0, समीकरण 1 है। √3x माइनस √8y बराबर 0, समीकरण 2 है। हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हम देखते हैं, हम यहाँ पर करेंगे समीकरण 1 से। हम क्या करेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 हमारे पास क्या है √2x प्लस √3y बराबर 0। तो हमारे पास √3y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का √2x हो गया। हमें y का मान निकालना, तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, y बराबर हो जाएगा और माइनस का √2/√3x, इतना हमारे पास हो गया। इसे हम मान लेते हैं कि समीकरण 3 है। हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, हमें इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है, इसलिए हम प्रतिस्थापित कर देंगे। तो हमारे पास समीकरण 2 क्या है, √3x माइनस √8y बराबर 0। हमारे पास यहाँ पर √3x माइनस √8 गुणा y बराबर क्या हो जाएगा, √2 माइनस अपॉन में √3x बराबर 0 है। हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3x, यहाँ पर हमारे पास माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। √2 और √8 का हमारे पास गुणा है, तो √में 16 हो जाएगा बटा √3x बराबर क्या हो जाएगा 0। √ से √ कैंसिल हो जाएगा, तो 3x प्लस 16 √x, और इसे हम इधर भेज देंगे, इसका हो जाएगा इधर गुणा, तो इधर हो जाएगा 0। हमारे पास इधर 0 हो गया। हमें क्या करना है, हम जानते हैं जो रूट में 16 होता है वे 4 का क्या होता है, वर्ग होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 3x प्लस 4x इक्वल टू 0, यानी 7x इक्वल टू 0, यानी x बराबर 0। हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारे पास क्या था, y बराबर हमने निकाला था समीकरण 3। यहाँ पर हमारे पास समीकरण 3 है, y बराबर √2/√3x बराबर समीकरण 3 है। तो हमारे पास क्या है, माइनस का √2 अपॉन में √3 इंटू क्या था, x था। तो x बराबर क्या है 0, तो y बराबर माइनस के √2 और अपॉन में हो जाएगा √3
इंटू जीरो। जब हम किसी संख्या में जीरो का गुणा करते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है जीरो। वाई बराबर भी क्या हो गया जीरो। अतः हमारे पास क्या आ गया आंसर, अतः एक्स बराबर जीरो तथा वाई बराबर जीरो है। इसका यही मान है। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। आपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। तो मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी प्रतिस्थापन विधि से इसको भी हमें हल करना है। दिया गया है पहला समीकरण क्या है, 3x/2 - 5y/3 बराबर -2, यानी समीकरण 1 है। और समीकरण 2 क्या है, x/3 + y/2 बराबर 13/6, समीकरण 2 है। पहले हम इन समीकरणों को सही से बनाएंगे। हम लिखेंगे समीकरण 1 से पहले इसे हम हल कर लेंगे। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से यानी समीकरण 1 को हल करने पर 3x/2 - 5y/3 बराबर क्या है -2 है। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 और 2 का इससे काटेंगे तो 3 3 9x आ जाएगा -10y बराबर -2। इस 6 को इधर भेज देंगे, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका। तो 9x - 10y बराबर -12, समीकरण नंबर 1 अभी हमारे पास सही से बन गया। अब समीकरण 2 से अब समीकरण 2 से हम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x/3 + y/2 बराबर 13/6 हो जाएगा। यहाँ पर भी हम लासा लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। 3 और 2 का तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 दूनी 6, 2x आ जाएगा प्लस 3y बराबर 13/6। यहाँ पर ये 6 इधर जाएगा तो इससे ये 6 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2x + 3y बराबर 13, समीकरण नंबर 2 आ गया। समीकरण 2 हो गया हमारे पास। हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल। क्या हमें बताया है, प्रतिस्थापन विधि से हल। प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 क्या हमारे पास 9x - 10y बराबर माइनस के क्या है 12 है। तो हमारे पास 9x बराबर क्या हो जाएगा, 10y - 12 हो जाएगा। और x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर हमारे पास हो जाएगा 10y - 12/9। ये हमारे पास x बराबर हो गया। इसे हम क्या मान लेते हैं, इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ये हमारे पास क्या है, समीकरण नंबर 3 है। इतना हो गया हमारे पास। x बराबर हमारे पास कितना हो गया, 10y - 12/9। ये हमारे पास x का मान है। और इसे हमने क्या मान लिया है, समीकरण नंबर 3 मान लिया इसे हमने। जब इसे हमने समीकरण नंबर 3 मान लिया, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या हमारे पास आया, समीकरण 2 हमारे पास था 2x + 3y बराबर 13। ये हमारे पास क्या है, समीकरण 2 है। इसमें हमें क्या करना है, x का मान रख देना है। तो 2 और x का मान क्या है हमारे पास, 10y - 12/9 प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा 13। इसमें 2 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 20y - 24/9 प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसमें एलसीएम कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एलसीएम लेकर के इसे हल कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 20y - 24 प्लस 27y/9 बराबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर 13 और 9 का यहाँ पर इधर हम इसको भेज देंगे तो इसे गुणा में चला जाएगा, यहाँ भाग में है। तो 20y - 24 प्लस 27y बराबर 13 9 117 होता है। अब इस 24 को भी हम इधर भेजेंगे, इधर आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा।
तो 20y और 27y को जोड़ लेंगे तो 47y बराबर यहाँ पर 117 प्लस 24 हो जाएगा। तो 47y बराबर 141 हो गया। 47y बराबर 141 हो गया। इससे इसे हम कैंसिल करेंगे तो y बराबर हमारे पास 3 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। y का मान कितना आ गया 3। y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या था हमारे पास x बराबर 10y माइनस 12/9। ये हमारे पास समीकरण 3 था। तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 गुणा y का मान 3 माइनस 12/9। तो हमारे पास x बराबर 30 माइनस 12/9 हो गया। तो हमारे पास x बराबर क्या हो जाएगा 30 में से 12 घटा देंगे 18/9। इससे इसे हम कैंसिल करेंगे तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया 2। यहाँ पर हम लिखेंगे हमारे पास y बराबर कितना आ गया 3 तथा x बराबर 2। x बराबर क्या है 2 और y बराबर 3। इस क्वेश्चन के क्या है मान है। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। शायद दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पर मानते हैं माना भिन्न का अंश बराबर x तथा भिन्न का हर बराबर क्या है y। भिन्न का अंश तो भिन्न क्या हो जाएगी इसलिए भिन्न हमारी होती है अंश बटा हर में। भिन्न बराबर क्या हो जाएगी x बटा y। ये हमारे पास क्या है अंश है और ये हमारे पास क्या है हर है। भिन्न हमारी किसमें होती है अंश बटा हर में, इसलिए भिन्न क्या हो गई तो भिन्न बराबर हमारे पास हो जाएगी x बटा y। इतना आ गया हमारे पास। अब उसने क्या कहा है प्रथम शर्त से हम लिखते हैं। प्रथम शर्त से उसने क्या कहा है कि जो भिन्न है यदि उसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यानी x बटा y प्लस 2 और प्लस 2 दोनों में 2 जोड़ देना है। अंश में भी हर में भी दोनों में 2 जोड़ देने पर भिन्न क्या हो जाती है भिन्न हो जाती है 9/11। अब इसका क्या करेंगे तिर्यक गुणा करेंगे। तो यहाँ पर x प्लस 2 में गुणा हो जाएगा 11 का बराबर y प्लस 2 में गुणा हो जाएगा 9 का। हम करेंगे 11x प्लस हो जाएगा 22 बराबर 9y प्लस हो जाएगा 18। हम यहाँ 11x माइनस के 9y हो जाएंगे, इधर ले आएंगे इसको और यहाँ पर हम 18 माइनस के 22 हो जाएंगे। तो 11x माइनस 9y बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा -4। ये हमारे पास बन गया है समीकरण हमारे पास 1 बन गया। हमें क्या करना है द्वितीय शर्त से हम क्या करते हैं। उसने कहा कि द्वितीय शर्त से दोनों यानी अंश और हर में दोनों में क्या जोड़ देना है 3 जोड़ना है। तो हम 3 जोड़ दें तो भिन्न क्या हो जाती है भिन्न हो जाती है 5/6। तो यहाँ से इसका और यहाँ से इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो x प्लस 3 में हमारे पास किसका गुणा हो जाएगा x प्लस 3 में 6 का बराबर y प्लस 3 में गुणा हो जाएगा 5 का। तो हमारे पास 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15 हो जाएगा।
तो 6x इधर हम लाएंगे, 6x माइनस 5y इधर पक्षांतर हो गया तो माइनस का, और 15 माइनस 18 इधर कर देंगे तो 6x माइनस 5y, 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 2 हो गया हमारे पास, और समीकरण 1 हो गया। हम क्या करेंगे, हमारे पास समीकरण क्या बना है, समीकरण पहला बना है 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4। ये हमारे पास पहला समीकरण है। और समीकरण दूसरा क्या है, 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। ये हमारे पास दूसरा समीकरण है। हम इसे विलोपन विधि द्वारा हल करते हैं तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 5 तथा समीकरण 2 में 9 का गुणा करके घटाने पर। तो यहाँ पर पहले समीकरण इसमें हमें 5 का गुणा करना है और इसमें हमें 9 का गुणा करना है। हम यहाँ पर गुणा करते हैं तो हमारे पास 11 बचे 55x माइनस 9 अपना 45y बराबर माइनस का 20 हो जाएगा। यहाँ पर हम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 छांग 54x हो जाएगा माइनस 9 अपना 45y बराबर यहाँ पर माइनस का 27 हो जाएगा। हम किस पर कर रहे हैं, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास माइनस से प्लस हो जाएगा और यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। इससे इसे कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस तो x बचेगा, यहाँ पर प्लस के 2 बचेंगे। x बराबर कितना आ गया, 2। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 या 2 किसी में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या हमारे पास 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। x बराबर कितना है 2, तो 11 गुणा 2 माइनस 9y बराबर माइनस का 4 हो जाएगा। 11 दूनी 22 माइनस 9y बराबर माइनस 4 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 9y बराबर माइनस का 4 और यहाँ पर माइनस का हो जाएगा आकर के 22, इतना हो गया। तो माइनस का 9y बराबर माइनस का हो गया हमारे पास 26। अब इससे इसे हम कैंसिल कर देंगे तो y बराबर हमारे पास कितना आ गया है, 26/9। ये हमारे पास आ गया y बराबर। दोस्तों यहाँ पर घटाने पर 7 बचेगा, यहाँ पर हमने 2 लिख दिया है 22 समझ करके, यहाँ पर बचेगा 7। घटाने पर 7 आएगा, इसलिए x का मान क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ पर 7 का गुणा करेंगे तो 11 से तो कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। अब 77 इधर किसके हैं, प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 77, माइनस के हो गए 77। अब माइनस 77 और 4 को जोड़ देंगे तो हमारे पास माइनस के हो जाएंगे 81 हो जाएंगे। माइनस माइनस कैंसिल, 9 नेम 81, तो y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, y बराबर हमारे पास आ जाएगा 9। y बराबर क्या आ जाएगा 9। और हमने भिन्न क्या मानी थी, हमने मानी थी x बटा y। तो भिन्न बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, x का मान 7 और y का मान 9 है, तो भिन्न हमारे पास इस प्रकार से बन जाएगी 7/9। तो यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 7 बचेगा माइनस करने पर, क्योंकि ये प्लस का हो गया तो प्लस का 7 बचेगा यहाँ से, और यहाँ पर भी 7 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 77 आएगा माइनस का, और माइनस 4 81 हो गया, 9 से काट देंगे, 9 ने 81, यहाँ पर इतना गलत है। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, जेकब की और उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना
जेकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। जेकब की आयु हमने वर्तमान जो आयु है उसकी x वर्ष मान ली, तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, तथा हमने उसके पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो y वर्ष मान ली। हमें क्या कह रहा है, हम प्रथम शर्त से देख रहे हैं। पहले उसने क्या कहा 5 वर्ष बाद, हम यहाँ पर लिखते हैं 5 वर्ष बाद जेकब की आयु। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु क्या हो जाएगी, x + 5 वर्ष। अब यहाँ पर 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, 5 वर्ष, दोनों की लिखनी है। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु क्या है y + 5 वर्ष। अब हमें क्या करना है, प्रथम शर्त से पहले समीकरण इसके बनाएंगे दोनों। तो हम लिखते हैं प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से क्या करा, 5 वर्ष बाद जेकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, यानी कि x + 5 बराबर y + 5 है। लेकिन जो पुत्र की आयु से उसकी आयु 3 गुनी है, तो यहाँ पर 3 का गुणा कर देंगे। तो x + 5 बराबर 3y + 15, इतना हो गया। x + 5 बराबर 3y + 15, इतना हमारे पास हो गया था। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हल कर लेंगे। x - 3y इधर पक्षांतर करके ले आएंगे और 15 माइनस यहाँ 5 हो जाएगा। तो x - 3y बराबर 10 बचेगा। ये हमारे पास समीकरण 1 बन गया। अब दूसरी शर्त के अनुसार क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व, ये यहाँ पर हम लिखते हैं 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु क्या हो जाएगी, x - 5 वर्ष, इतनी हो जाएगी जेकब की आयु। और यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, y - 5 वर्ष, क्योंकि पूर्व के लिए हम घटाएंगे और पश्चात तथा बाद के लिए जोड़ेंगे। अब यहाँ पर हम द्वितीय शर्त से देखते हैं। द्वितीय शर्त से क्या हो जाएगा हमारे पास, x - 5 बराबर y - 5। अब यहाँ पर उसने क्या कहा है, उसने कहा है दूसरी शर्त में क्या कहा कि 7 वर्ष 7 गुनी हो जाएगी, यानी कि 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई, x - 5 बराबर 7y माइनस के यहाँ पर 35 हो जाएगा। इधर हम पक्षांतर करेंगे तो x - 7y बराबर माइनस के 35 और प्लस के इधर हो जाएंगे 5, प्लस के 5 हो जाएंगे। तो x - 7y बराबर हमारे पास -30, समीकरण नंबर 2। हम इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 से, तो हमारे पास समीकरण 1 क्या है, x - 3y बराबर 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 + 3y। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। इसे हमने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 3 है हमारे पास ये। अब हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है हमारे पास, x - 7y बराबर -30। तो x बराबर क्या है,
एक्स बराबर हमारे पास है 10+3y, तो हम यहाँ पर रख देंगे 10+3y और माइनस के 7y बराबर माइनस का 30। यहाँ पर 3y प्लस के और 7y माइनस, तो माइनस के 4y, ये 10 इधर प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के 30 और माइनस के 10, माइनस के 4y बराबर माइनस के 40। इससे से कैंसिल करें, 4 से इसे काट लेंगे तो y बराबर आ जाएगा 10। y बराबर कितना आ गया 10। y का मान समीकरण तीन में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में, तो x बराबर समीकरण क्या था 10+3y, तो x बराबर 10+3 गुणा y का मान क्या है 10, तो x बराबर 10+30, तो x बराबर क्या हो गया 40 वर्ष। 40 x बराबर क्या हो गया 40। यानी कि जेकब की वर्तमान आयु x बराबर आ गई है 40 वर्ष। ठीक है। पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर आ गई है 10 वर्ष। ठीक है। यानी हमारे पास क्या आ गया है, x बराबर 40 वर्ष और y बराबर हमारे पास आ गया है 10 वर्ष। यही क्या है हमारे पास, यही हमारे पास इस क्वेश्चन के आंसर है। तो शायद दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन सही से समझ में आ गया होगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें रुपये 3,800 में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रुपये 1,725 में खरीदे। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। मूल्य ज्ञात कीजिए कहा है, यानी हमें प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं, माना एक गेंद का मूल्य बराबर 22 रुपये तथा एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये है। इसका 22 रुपये था, इसका x रुपये। तो हम देखते हैं प्रथम शर्त से उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंदों का मूल्य, 7 बल्ले यानी बल्लों का मूल्य कितना है x है, यानी 7x प्लस 7 बल्ले तथा 6 गेंदों का मूल्य क्या है 22, 6 22 बराबर कितना है 3,800 रुपये है। ये हमारा प्रथम शर्त से हो गया। अब उसने द्वितीय शर्त से क्या कहा है, द्वितीय शर्त से क्या है, द्वितीय शर्त से कहा है कि 3 बल्ले था 5 गेंद, 3 बल्ले था 5 गेंद रुपये 1750। 3 बल्ले यानी बल्लों का मूल्य क्या है x, तो 3x प्लस तथा 5 गेंदें 5 22 बराबर 1750। ये हमारे पास समीकरण 1 है और हमारे पास समीकरण 2 है। हम क्या करते हैं, इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम इसे समीकरण 1 से करते हैं हल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से करेंगे 7x प्लस 6y बराबर 3,800। तो हमारे पास 7x बराबर हो जाएगा 3,800
3800 माइनस 6y। यक्स बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 3800 माइनस 6y बटा 7। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 3। हमारे पास ये समीकरण 3 हो गया। अब हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है 3x प्लस 5y बराबर 1750। ये हमारे पास समीकरण 2 है। तो यहाँ पर हम x का मान रखेंगे 3800 माइनस 6y बटा में 7 प्लस 5y बराबर 1750। कितना हो गया? यहाँ पर गुणा करेंगे 3 तिया 9 और हासिल 2 11 और माइनस तिछाक 18y बटा 7 प्लस 5y बराबर 1750। इसे हम यहाँ से हल करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 7। एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम 7 आ गया तो हम करेंगे 11400 माइनस 18y प्लस 7 पना 35y बराबर 1750। ये 7 इधर क्या करेगा? जा करके गुणा करेगा तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 11400 और यहाँ पर इस माइनस की बाई और ये प्लस की बाई तो यहाँ पर प्लस के 17y बराबर 7 का गुणा करेंगे 7 0 0 7 पना 35 की 5 हासिल 3 7 7 49 49 3 52 की 2 हासिल 5 और 7 1 7 7 5 हमारे पास हो गया 12। इतना हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से y का मान निकालेंगे। इतना हो गया हमारे पास। अब यहाँ से हम पक्षांतर करके इसे वहाँ इस तरफ ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा तो 17y बराबर 12250 माइनस 11400। तो यहाँ पर हम घटाएंगे तो 17y बराबर हमारे पास आ जाएगा 850। इसे काटेंगे 17 अपना 85 तो y बराबर 5 0 50 यानी y बराबर कितना आ गया 50। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारे पास? समीकरण 1 है हमारे पास यहाँ पर y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे तो हमें x का मान डायरेक्ट मिल जाएगा समीकरण 3 में रखने पर। तो x बराबर हमने समीकरण 3 क्या लिखा था 3800 माइनस 6y बटा 7। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3800 माइनस 6 गुणा 50 y का मान है बटा 7। इसे घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 50 300 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो x बराबर 3800 माइनस 300 बटा 7। तो x बराबर हमारे पास हो जाएगा 300 घटा देंगे तो 3500 बटा 7 आ जाएगा। इतना आ गया हमारे पास। x बराबर हमारे पास कितना आया है? x बराबर हमारे पास आया है 3500 बटा 7। यहाँ से इसे हम काट लेंगे तो x बराबर 7 पना 35 और डबल 0 500 यानी x बराबर कितना आ गया 500। यानी एक बल्ले का मूल्य x बराबर क्या है 500 रुपये तथा एक गेंद का मूल्य y बराबर 50 रुपये है। यानी हमें यहाँ पर क्या मिला? x बराबर आया है 500 और y बराबर कितना आया 50। यही हमारे पास इस क्वेश्चन के क्या है आंसर है। तो शायद दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 11 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमसे क्या कह रहा है कि दो संख्याएं उनका अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम मानते हैं माना पहली संख्या
बराबर क्या है एक्स तथा दूसरी संख्या बराबर क्या है वाई है। उसने क्या किया प्रथम शर्त से उसने क्या कहा, उसने कहा दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, यानी x माइनस वाई बराबर कितना है 26 समीकरण 1। अब दूसरी शर्त से क्या कहा है, द्वितीय शर्त से उसने क्या कहा है कि जो एक संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, x बराबर वाई यानी कि 3 गुनी है, तो समीकरण नंबर 2 बन गया। अब यहाँ से समीकरण 2 से हम लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या हमारे पास x माइनस वाई, समीकरण 1 हमारे पास x माइनस वाई बराबर 26 और यहाँ पर x का मान क्या हम रखेंगे 3y माइनस वाई बराबर हमारे पास क्या है 26। यहाँ से एक बाई कम कर देंगे 2y बराबर आ जाएगा 26, इसी से कैंसिल करें तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास 13। y का मान कितना आ गया 13। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान हम रख देंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या हमारे पास, समीकरण 2 है हमारे पास x बराबर 3y, तो x बराबर 3 गुणा y का मान कितना है 13, तो x बराबर आ जाएगा 39। यानी हमारे पास पहली संख्या हम लिखेंगे पहली संख्या x बराबर 39 तथा दूसरी संख्या y बराबर 13 है, यानी कि x बराबर हमारे पास कितना आ गया है 39 और y बराबर कितना आ गया 13। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो शायद दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त तय की गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपये 105 है तथा 13 किलोमीटर के लिए भाड़ा रुपये 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। इसमें 2 क्वेश्चन हैं, एक ये यहाँ से एक क्वेश्चन है, यहाँ तक एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा और एक ऊपर वाला है भाड़ा यानी कि किराया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे माना नियत भाड़ा यानी टैक्सी का नियत भाड़ा, माना नियत भाड़ा बराबर क्या है रुपये x है तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है, भाड़ा बराबर रुपये y है। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास नियत भाड़ा है टैक्सी का वो 100 रुपये तथा प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा यानी कि प्रति किलोमीटर पर एक्स्ट्रा लिया जा रहा है वह हमारे पास क्या है y है। और हमसे क्या कह रहा है कि जो है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है, यानी नियत भाड़ा हम यहाँ पर लिखेंगे प्रथम शर्त से क्या लिखेंगे अब हम। उसने क्या कहा नियत भाड़ा जो है हमारे पास, नियत भाड़ा क्या है x और प्लस 10 किलोमीटर अतिरिक्त के लिए 10 किलोमीटर अतिरिक्त का भाड़ा क्या है तो 10 y बराबर कितना है 105। समीकरण नंबर 1 बन गया। अब यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय शर्त से क्या हो जाएगा। उसने कहा है कि 15 किलोमीटर के लिए यानी कि x प्लस 15 y बराबर 155 रुपये।
ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 बन गया। समीकरण 1 तथा समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर विलोपन विधि द्वारा हम इसे हल करेंगे। समीकरण हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर विलोपन विधि द्वारा हो जाएगा हल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x + 10y = 105, ये समीकरण 1 है, और x + 15y = 155, ये समीकरण 2 है। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ माइनस। x से x कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस एक प्लस का, यहाँ पर माइनस का 5y बचेगा क्योंकि यहाँ 15 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10y और यहाँ 15, इसलिए घटाएंगे तो 5y माइनस का बचेगा। यहाँ पर बराबर में माइनस का 50 बच जाएगा, 105 निकल जाएंगे यहाँ से, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 × 5 = 5 × 10 तो y बराबर क्या आ गया 10, y बराबर क्या आ गया 10 आ गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x + 10y = 105, ये हमारे पास क्या है, समीकरण 1 है। इसमें हम क्या करते हैं, y का मान रख देते हैं, तो x + 10 गुणा y का मान क्या है 10 बराबर हमारे पास क्या है 105। तो हमारे पास x प्लस यहाँ 10 और 10 का गुणा हो जाएगा 100 बराबर 105। यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 105 - 100, तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, घटाएंगे तो हमारे पास क्वेश्चन पूरा हो गया। तो यहाँ पर जो नियत भाड़ा है, यहाँ पर जो टैक्सी का नियत भाड़ा है, यहाँ पर टैक्सी का नियत भाड़ा हमारे पास क्या हो जाएगा, टैक्सी का नियत भाड़ा x बराबर 5 रुपये तथा टैक्सी का प्रति किलोमीटर का भाड़ा y बराबर 10 रुपये है। यानी हमारे पास x बराबर क्या है 5 और y बराबर क्या है 10। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो शायद दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।